बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद सुहेल अरशद और सेकंड ईयर केमिस्ट्री में आज हम 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 7 चैप्टर जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिलेटेड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम जो है फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमें पता होनी चाहिए, वो प्रिंसिपल हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आ जाता है या इसको बोलने हिस्ट्री आ जाती है इसकी। तो 200 years ago chemistry recognized organic compound distinct from inorganic compounds, origin and properties। 200 साल पहले जो केमिस्ट थे उन्होंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्टिंग्विश किया, इनमें फ़र्क किया। किसकी बुनियाद पे? इनकी ओरिजिन की बुनियाद पे और इनकी प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे। मीन्स के कहाँ से ये हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, ये उसका ओरिजिन हो गया, और किस तरह के ये होते हैं, क्या ये एसिडिक हैं, बेसिक हैं, किस तरह के हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टी है। इनकी बुनियाद पे इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट आउट किया। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन लिविंग थिंग्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। लिविंग थिंग्स प्लांट्स, एनिमल्स, जितने भी प्लांट्स आपके पास, जितने भी एनिमल्स हैं, इनसे हासिल होने वाले जो कंपाउंड हैं, इनसे मिलने वाले जो कंपाउंड हैं, उसको हम बोलते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। सिमिलरली अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन लिविंग थिंग्स से प्रोड्यूस होते हैं। जिस तरह से आपके पास मिनरल्स हो गया, मिनरल सोर्स, जिस तरह से आपके पास NaCl है, आपके पास मुख्तलिफ धातें मिलती हैं, मेटल्स मिलती हैं, ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, इसमें मिल्क आ जाएगा, इसमें बटर आ जाएगा, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन लिविंग थिंग्स से मिलेंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग थिंग्स से मिलेंगे। और लिविंग थिंग्स में प्लांट्स, एनिमल आ जाएगा और नॉन लिविंग थिंग्स में मिनरल्स आ जाएंगे। जिस तरह से नमक हो गया, NaCl हो गया, इसके अलावा आपके पास मुख्तलिफ मेटल्स हैं, जिस तरह से फेरस है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, ये सारी आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी। ये जिस तरह से चट्टानें हैं, जिस तरह से सीमेंट बनाने के लिए हम मुख्तलिफ पत्थर लेते हैं, इनमें जो मिनरल्स मिलते हैं ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वाइटल फोर्स थ्योरी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तकरीबन हर पेपर में ये सवाल आता है कि व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी, डिफाइन वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है कि हमारे पास जो केमिस्ट ने ये कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इस थ्योरी को हम कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिखेंगे कि द कंपाउंड्स विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वाइटल फोर्स थ्योरी, या वाइटल फोर्स वी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक वन। हम इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। पहले ये साइंसदान का ये वाला उनके सजेशन थी या ये वाला उनके जो एक्सपीरियंस था। इस एरिया में दिस एरा केमिस्ट वर फेल टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक वन, इट जस्ट ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स ओनली। इस दौर में, इस अदवार में कभी भी साइंसदान, कभी भी केमिस्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सके। स्टूडेंट, वूलर वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और तकरीबन हर साल जो है इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन वूलर वर्क विद रिएक्शन। रिएक्शन के साथ आप वूलर का वर्क बयान करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप बेटा निशान लगा लें। वूलर ने क्या किया? वूलर ने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया।
वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है कि आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं प्रोड्यूस कर सकते, लेकिन वुलर ने ये चीज रिजेक्ट कर दी। फ्रेडरिक वुलर रिजेक्ट्स दी वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी को इसने रिजेक्ट कर दिया। इसने कहा नहीं, हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। किस तरह से? ही ऑब्टेन यूरिया। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फार्मूला है NH2CO। इसमें स्टूडेंट एक कार्बोनाइल कंपाउंड है और दोनों साइडों पे अमाइड का ग्रुप लगा हुआ है। NH2 को अमाइड का ग्रुप कहते हैं। ये सामने आपको स्क्रीन पे यूरिया का फार्मूला नजर आ रहा होगा। फ्रॉम यूरिन ऑफ मैमल्स, इसने मैमल्स के यूरिन से यूरिया को ऑब्टेन किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मैमल हैं उनके यूरिन तो वो तो लिविंग थिंग से प्रोड्यूस हो गए, तो ये तो पहले भी साइंसदान यही कह रहे थे कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिविंग थिंग से बना सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग से नहीं बना सकते, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बना सकते। तो फिर इसने क्या किया? इसने एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया। इसने अमोनियम साइनेट लिया जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, NH4CNO, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट ये मिनरल इसका ओरिजिन है, और इसने अमोनियम साइनेट को हीट अप किया, और हीट अप करने के बाद इसने यूरिया प्रोड्यूस की। और यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अमोनियम साइनाइड ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। लिहाजा हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड में बनाने में कामयाब हो गए वुलर की वजह से। अब वुलर ने जो वर्क किया, इससे मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनना शुरू हो गए। अब नीचे बेटा आप ये रिएक्शन देख सकते हैं। अमोनियम साइनेट ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, NH4OCN। जब इसको हीट अप किया तो यूरिया प्रोड्यूस हुआ। C डबल बॉन्ड O ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, और दोनों साइडों पे अमाइड का ग्रुप NH2 लगा हुआ है। ये यूरिया का फार्मूला है। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए लेबोरेटरी में इसने प्रोड्यूस कर लिया अमोनियम साइनेट को, हीट करने के बाद इसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रोड्यूस कर लिया। तो यही आपका बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है। आपने ये लिखना है कि इसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया वुलर ने, और अमोनियम साइनेट से यूरिया प्रोड्यूस कर लिया। ये वुलर का वर्क था। फिर नीचे आपने इसका रिएक्शन लिख देना है, अमोनियम साइनेट को हीट अप करना है, हीट अप करने के बाद यूरिया का फार्मूला लिख देना। तो ये आपका जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। और कार्बन और हाइड्रोजन को हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम कार्बन और हाइड्रोजन को स्टडी करते हैं और इसके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। डेरिवेटिव्स मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन से मिलने वाले कंपाउंड डेरिवेटिव्स हैं, या इनसे मिल के जो बने होते हैं वो डेरिवेटिव्स हैं। ये स्टडी किस किस की है स्टूडेंट? कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। हम इसको कार्बन और हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। तो ये इसकी मॉडर्न डेफिनेशन होगी। क्योंकि वुलर ने बहुत ज्यादा वर्क किया, उसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया, अमोनियम साइनेट से यूरिया प्रोड्यूस कर लिया, लिहाजा लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना स्टार्ट हो गए। अब उसकी वजह से मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड आफ्टर वुलर वर्क। वुलर के वर्क करने के बाद मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट बनाना शुरू कर दिया। उनको एक आइडिया मिल गया कि हम बना सकते हैं इस तरह से। उन्होंने मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अब तक बनना उस वक्त से बनना शुरू हुए, अभी तक मिलियन ऑफ कंपाउंड बन चुके हैं। कार्बन और हाइड्रोजन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन इसका एसेंशियल एलिमेंट है, लाजमी एलिमेंट है। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो लाजमी होगा। इसके अलावा ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। अदर एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आल्सो पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही हिस्सा है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन का होना जरूरी है। इसके अलावा अगर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसके बाद सल्फर है, ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट्स हो गए, बाइकार्बोनेट्स हो गए, हम इसको बोलेंगे ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपके पास कार्बन हाइड्रोजन होना जरूरी है।
तो लिहाजा इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, लिहाजा ये नेचर वाइज जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और एक मेन बात इनऑर्गेनिक कंपाउंड में और ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेन डिफरेंस तो ये हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी हम करते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसके अलावा जो है, जिस तरह सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, इस तरह से और भी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो सेम होती हैं। केमिकल फोर्सेस आर सेम फॉर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मींस इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी कोवलेंटेड बॉन्डेड हो सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड उनके दरमियान हो सकता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के दरमियान भी कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है। लिहाजा केमिकल फोर्स इन दोनों में सेम है, लेकिन मेन डिफरेंस इसमें यह है कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें प्योर है वो ऑर्गेनिक है, और इसके अलावा कार्बन हाइड्रोजन के अलावा सिलिकॉन कार्बाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, H2SO4 है, तो ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इसके कुछ फीचर्स हैं, इसकी कुछ खुसूसियात हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी है बेटा वो है पिक्युलर नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की पिक्युलर नेचर है। पिक्युलर नेचर से मुराद क्या है? इसकी एक मुख्तलिफ नेचर है। कार्बन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, लिहाजा इस वजह से ये मुख्तलिफ है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है कार्बन, तो लिहाजा लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड इससे मिलते हैं। इसकी वैलेंसी बेटा 4 है, इसकी वैलेंसी 4 है, और ये आपस में बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन एट प्रेजेंट। अभी तक मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट हैं। कैंटिनेशन, ये भी बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। कैंटिनेशन क्या है? कार्बन हैज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिंकिंग विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म अ लार्ज चेन ऑफ रिंग। कार्बन के पास ये प्रॉपर्टी है कि ये दूसरे कार्बन नेबरिंग कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता जाता है और एक लॉन्ग चेन बना देता है, या कोई रिंग की शक्ल में ये कंपाउंड बना देता है। अब इसको कैंटिनेशन बोलेंगे। अगर आपको स्टूडेंट ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए डिफाइन कैंटिनेशन, तो आपने इसकी डेफिनेशन कुछ यूं लिखनी है, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैंटिनेशन। सेल्फ लिंकिंग, खुद ब खुद जो बॉन्डिंग बना रहा है ये एटम, तो हम इसको कैंटिनेशन बोलेंगे। आने वाले लेक्चर में हम इसकी एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे और डिटेल के साथ। आप फिलहाल यहाँ पे इसकी डेफिनेशन याद कर लें। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैंटिनेशन। कार्बन आल्सो फॉर्म अ स्टेबल सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम। अब जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है और मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड भी आ सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। तो लिहाजा कार्बन के पास ये प्रॉपर्टी है, वो दूसरे के साथ, फॉर एग्जाम्पल वो दूसरे सल्फर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना सकता है। उसमें सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल भी और ट्रिपल भी। ये प्रॉपर्टी है कार्बन की, लिहाजा इसकी पिक्युलर नेचर है, इसकी मुख्तलिफ नेचर है। कार्बन फॉर्म न्यूमरस, इसमें मुख्तलिफ जो है वो लॉन्ग चेन कार्बन बनाए, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन बनाए हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें होते हैं जो कि स्ट्रक्चर के लिहाज से, स्टेबिलिटी के लिहाज से ये डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है नॉन आयनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नॉन आयनिक कैरेक्टर है वो किस तरह से होता है? नॉन आयनिक कैरेक्टर मीन्स कि इसके आयन नहीं बनते, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन नहीं बनते। मीन्स जिस तरह से आपके पास सोडियम क्लोराइड है NaCl, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। सोडियम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है हम इसको बोलेंगे कैटाइन, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है हम इसको बोलेंगे एनाइन। इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन होगी, आयनिक अट्रैक्शन होगी और आयनिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेचर में ऐसा नहीं होता, ये नॉन आयनिक होते हैं, इसमें आयन्स नहीं प्रोड्यूस होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर जनरली कोवलेंट कंपाउंड्स, ये कोवलेंट बॉन्डेड होते हैं, आयनिक बॉन्ड नहीं होता इसमें। आयनिक बॉन्ड होगा तो वो आपके पास आयनिक कैरेक्टर भी रखता होगा। ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये कोवलेंटेड बॉन्डेड है। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? ये म्यूचुअल शेयरिंग से बने हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो लिहाजा ये नॉन आयनिक है, इनके आयन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे।
Therefore do not give a ionic reaction. ये ionic reaction नहीं देंगे, ये covalent reactions देंगे. नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है सिमिलरिटी इन बिहेवियर. बिहेवियर इसका कुछ ना सेम होता है और सिमिलरिटी पाई जाती है. देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनका ये करीबी रिलेशन इनका एग्जिस्ट करता है, जिसको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं. ये सीरीज क्या होती है? इस सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी सिमिलर हो सकती हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप हो सकता है. जिस तरह से आपके पास मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है. आप कार्बन की चेन बढ़ाते जाएं, सिंगल बॉन्ड इसके दरमियान प्रेजेंट है, तो आप जिस तरह से अनलिमिटेड आप बढ़ा सकते हैं. तो ये होमोलॉजिस सीरीज है. यूज्ड टू रिड्यूस अ स्टडी ऑफ मिलियन कंपाउंड ओनली फ्यू होमोलॉजिस सीरीज. अब इस होमोलॉजिस सीरीज से मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिड्यूस कर सकते हैं. मींस आप उसका एक जनरल फार्मूला लिख सकते हैं कि कार्बन की तादाद अगर 4 है वो ब्यूटेन है, कार्बन की तादाद अगर 5 कार्बन है तो हम उसको पेंटेन कहते हैं. सिमिलरली हम उसको जो है वो रिड्यूस कर देते हैं. नेक्स्ट इसका कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. इसकी एग्जांपल मैं देता हूं. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर यूजुअली लार्ज स्ट्रक्चर मोर कॉम्प्लेक्स. इनका लार्ज स्ट्रक्चर होता है और मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है. लिहाजा इसकी स्टडी अगर हम स्टार्च की स्टडी करते हैं, इसका केमिकल फार्मूला है C6H10O5N. अब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. अगर आप n इन्फिनिटी ले जा सकते हैं, आप 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 100,000 मिलियन लिख सकते हैं. तो मिलियन ऑफ कंपाउंड्स आपस में लिंकेज किए हुए हैं. तो लिहाजा आप इस तरह से जो है वो जो n की मदद से या इस कंपाउंड की मदद से, होमोलॉजिस सीरीज की मदद से आप जो है ना इसको रिड्यूस कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आप इसको बजाय कि आप एक पूरा फार्मूला लिखने के, आप मिलियन ऑफ कंपाउंड्स लिखने के, आप जो है वो जस्ट आप लिखेंगे कि इसमें C6H10O5 की पावर n. वेयर n आर सिवरल थाउजेंड हो सकता है. जिस तरह प्रोटीन है उसमें मिलियन ऑफ कंपाउंड्स आपस में रीअरेंज होकर कंपाउंड बनाते हैं. तो लिहाजा उस हवाले से भी ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है आइसोमरिज्म. ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन इसके स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होते हैं. उसको आइसोमरिज्म बोलते हैं. अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो आपने बताना है सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमरिज्म. इसकी एग्जांपल स्टूडेंट आप यहाँ पे देखें. 2 अमाइनोफिनोल है, 3 अमाइनोफिनोल है, 4 अमाइनोफिनोल है. अब 2 अमाइनोफिनोल को आप देखें, 2 पोजीशन पे NH2 ग्रुप लगा जिसको हम अमाइनो का ग्रुप कहते हैं. 3 अमाइनोफिनोल में देखें 3 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लगा है. 4 पे देखें 4 अमाइनोफिनोल लगा है. C6H7NO. ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन अगर आप नीचे स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है. किस वजह से मुख्तलिफ है? पोजीशन की वजह से मुख्तलिफ है. पहले स्ट्रक्चर में दूसरे नंबर पे 2 पोजीशन पे अमाइनो का ग्रुप लगा हुआ है, तीसरे नंबर पे अमाइनो का ग्रुप लगा हुआ है और चौथे पे लगा हुआ है. लिहाजा ये तीनों स्ट्रक्चर तो मुख्तलिफ हैं लेकिन इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है. मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C6H7NO अमाइनोफिनोल. जब आप इसको मुख्तलिफ पोजीशन पर लगाएंगे 2 अमाइनो, 3 अमाइनो, 4 अमाइनो फिनोल बन जाएगा. लिहाजा ये आइसोमरिज्म की एक बेस्ट एग्जांपल है. नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास है रेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेट क्या है? रेट का मतलब होता है कि स्पीड ऑफ रिएक्शन, कितनी स्पीड से ये रिएक्शन कंप्लीट होता है. रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर स्लो एंड यील्ड इज लो. ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादातर स्लो होते हैं, आहिस्ता चलते हैं और इनकी यील्ड लो होती है. यील्ड का मतलब क्या है? इनकी प्रोडक्ट, इनसे हासिल होने वाली पैदावार कम होती है क्योंकि रिएक्शन ये बड़ा स्लो है. द स्लो रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इज ड्यू टू मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इनकी वजह ये है स्लो रिएक्शन की, मॉलिक्यूलर नेचर है इनकी. इनका बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो स्लो. आप स्टार्च की अगर आप बात करते हैं, आप प्रोटीन की बात करते हैं तो इनके मिलियंस ऑफ कंपाउंड आपस में मिले हुए हैं. तो मिलियन ऑफ कंपाउंड्स हैं, स्लो रिएक्शन है तो इनकी यील्ड भी कम होगी. नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास है सोलिबिलिटी, हल पजीर होना, सोलिबल होना.
मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। हालांकि वाटर को हम कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये सारी चीज़ें तकरीबन मैक्सिमम चीज़ों को अपने अंदर हल करता है, लिहाजा हम इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं वाटर को। लेकिन ऑर्गेनिक जो कंपाउंड हैं वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे। किस में डिजॉल्व होंगे? एंड डिजॉल्व रेडिली इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज बेंजीन में ये डिजॉल्व होंगे, पेट्रोलियम ईथर में डिजॉल्व होंगे, एसीटोन में डिजॉल्व होंगे। आप एक्सपेरिमेंट के लिए वाटर ले लें और घरों में पड़े हुआ कोई भी ऑयल ले लें, आप सरसों का ऑयल ले लें, अब उसको मिक्स करेंगे वो मिक्सअप नहीं होगा। क्यों? वाटर आपके पास एक आयनिक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और आपके पास जो तेल है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिहाजा ये मिक्स नहीं होंगे, डिजॉल्व लाइक आपने पढ़ा होगा। इसी तरह से आप ऑयल ले लें, उस ऑयल को आप एसीटोन में, बेंजीन में, पेट्रोलियम ईथर में डिजॉल्व करें तो वो डिजॉल्व हो जाता है। शुक्रिया स्टूडेंट, एरर एंड विजन आर एक्सेप्टेड।